की एक चाल पर डाल लेते हैं नजर, जहां पर क्लियरली मिड कैप स्मॉल कैप हैं जो संभाले हुए हैं, वरना तो हम देख रहे हैं कि लाल निशान में और लगभग 150 अंक नीचे निफ्टी फिलहाल 24,280 के लेवल्स, आधे परसेंट की कमजोरी यहाँ पे निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। सेंसेक्स आप देखिए 500 अंकों की कमजोरी से उससे ज़्यादा की कमजोरी फिलहाल दिखाता हुआ 79,795, आधे परसेंट की कमजोरी। और साथ ही बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं लगभग 500 अंक नीचे 52,130 के लेवल्स, यहाँ पर 0.1% की कमजोरी साफ तौर से दिखाई दे रही है। और क्लियरली जो हम सेक्टर्स जहाँ पर ज़्यादा मार पड़ी है उसमें ऑटो, मेटल और सरकारी बैंक हैं जहाँ पर गिरावट का आलम ज़्यादा है। और मिड कैप स्मॉल कैप में फिलहाल चुनिंदा जगहों पर हम देख रहे हैं कि कमजोरी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया विक्स आप देख सकते हैं 15 के करीब 3.5% के ऊपर है। और आज अगर आप मार्केट ब्रेथ भी देखें एक तरह से तो क्लियरली डिक्लाइंस के फेवर में मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1867 डिक्लाइंस और 589 हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं एडवांसेस। और कुछ काउंटर्स जहां पर कमज़ोरी ज़्यादा है तो सुबह से लगातार एमएनएम दबाव में, और यहां पर कमज़ोरी 7% तक फिलहाल। हिंडाल्को आप देख सकते हैं 2.25% नीचे। टाटा स्टील, टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक, एसपीआई में हम देख रहे हैं लगभग 2.5 से 1.25% की कमज़ोरी आती हुई दिखाई दे रही है। लूजर्स के अलावा एक बार झटपट हम गेनर्स की ओर भी रुक कर लेते हैं, जहां पर एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ हम देख रहे हैं 2.5% की तेज़ी में बने हुए हैं। ब्रिटानिया, डीवी स्लैब, पावर ग्रिड, ग्रासिम में भी हम देख रहे हैं लगभग 1 से 1.25% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन क्लियरली बैंकिंग काउंटर्स हैं जो काफ़ी हद तक बाजार को नीचे भी खींच रहे हैं, और इसमें बंधन बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी कुछ ऐसे काउंटर्स हैं। बंधन बैंक लगभग 3.5% नीचे कारोबार कर रहा है। पीएनबी हम देख सकते हैं लगभग 2.5% की कमजोरी के साथ। और मामूली या फ्लैट रुझान फिलहाल हमें पॉजिटिव बायस जो दिखाई दे रहा है वो केवल एक्सिस और फेडरल का है, लेकिन ये भी हरे और लाल निशान के बीच में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ फ्रंट रनर्स जो कि बाजार पे दबाव दिखा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पर है ये एक बार जान लेंगे। हमारे सहयोगी अंश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अंश, एक बार मार्केट का चेक हो गया है लेवल्स के अनुसार, लेकिन अब बताइएगा कि जहां पर कमजोरी है ऑटो सेक्टर खास तौर से, मिड डे मार्केट एक्शन में सेक्टर वाइज कहां पर क्या हाइलाइट्स है? जी बिल्कुल अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर इंडिसेस हमें लाल निशान में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज दिन की जब शुरुआत हुई थी तभी तो कुछ एफएमसी जो फार्मा इंडेक्स हैं तो रिकॉर्ड हाई का स्तर छू लिया था, लेकिन वो भी अभी लाल निशान में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा, जी हाँ, निफ्टी ऑटो आज का टॉप सेक्टर लूजर के तौर पर नजर आ रहा है। और इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले हमें एमएनएम नजर आ रहा है। दरअसल कंपनी की खबर थी, उन्होंने कुछ गाड़ियों के दाम घटाए थे जिसके चलते इसमें भारी बिकवाली नजर आई है। इसके साथ साथ एक्साइड इंडस्ट्री और तमिल में भी हमें बिकवाली नजर आ रही है कुछ 1 से 2% की। अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अगर शेयर्स देखें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में वैसे आज शुरुआत में कई सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने ऑल टाइम हाई लेवल छुए, लेकिन बाद में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लाल निशान में गिरते हुए नजर आए। उसमें से कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जो अभी भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। उनमें से टॉप कुछ शेयर्स में हमें यहाँ पे कंप्यूटर एज सिस्टम, आरईसी और कल्पतरू प्रोजेक्ट जैसे शेयर नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 से 4% की तेजी नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में हमें यहाँ पे इंडिगो पेंट नज़र आता है, 3% की तेज़ी है अच्छे वॉल्यूम के साथ। एमएनएम गिरावट दिखी है, साथ ही साथ भारी वॉल्यूम के साथ ये गिरावट है। तीसरा यहाँ पे आरवीएनएल नज़र आता है जो 8% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। टॉप डिलीवरी स्टॉक्स भी देख लेते हैं। अगर डिलीवरी स्टॉक्स यहाँ पे देखा जाए तो टॉप डिलीवरी में यहाँ पे हमें कृष्णा इंस्टीट्यूट नज़र आता है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस और बीएसई शेयर नज़र आते हैं, तो इन शेयर्स पर नजर रखें। प्रियांश, मिड डे मार्केट की हाइलाइट्स बताने के लिए और मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे आज प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश कोरक्षकर भी जुड़ गए हैं। अविनाश, स्वागत है आपका। तो बाजार पर दबाव और एक टिपिकल सेशन जहां पर ऊपरी स्तर पर पहुंचने के बाद मुनाफा वसूली हमें होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अब लेट डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? सॉरी, कविता, मुझे लग रहा है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट ने बहुत छोटे समय में बहुत जल्दी तेजी दिखाई थी, और कहीं ना कहीं मार्केट में वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि बाजार में एक बड़ा पैनिक सेल ऑफ है, ये कोई बुलकिल ट्रेंड के विपरीत है। मेरे ख्याल से मुनाफा वसूली है, तो निवेशकों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी बाजार थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा अगर बलता है
तो कहीं न कहीं काफ़ी सेक्टर्स है जैसे डिफेंस है, फिर आपका रेलवे है ऑटो है, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स है, पावर के स्टॉक्स है, ये बहुत ज़्यादा भागे थे। तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं मार्केट में थोड़ा जो बिकवाली का प्रेशर है, वो थोड़ा ऊपरी लेवल पे मुनाफ़ा वसूली को देखते हुए है और प्लस जो बिज़नेस अपडेट्स आए हैं, वहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में पहले क्वार्टर में ग्रोथ शायद इतनी तेज़ी से या इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी। तो वो भी एक मार्केट को चिंता है कि अगर बैंक्स नहीं चलेंगे, तो बैंक निफ्टी नहीं चलेगा और उसका असर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी ब्रॉड इंडाइसेस पे भी देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा पेशेंस और कन्विक्शन इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए। ये जो ट्रेडर्स हैं, इनके लिए तो दिक्कत होगी क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि अभी भी कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि जो बजट आएगा, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बिल्कुल कोशिश करेगी कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा। हालाँकि थोड़ा-सा पॉपुलिस्ट इसमें तड़का लगेगा, बट डेफिनिटली मुझे लगता है कि मार्केट में लोअर लेवल पे थोड़ी-सी बाइंग ज़रूर इमर्ज होएगी क्योंकि लिक्विडिटी जैसे कल मैं देख रहा था कि एसआईपी का आंकड़ा करीबन 21,000 करोड़ हो गया है। जून के महीने में 40,000 करोड़ बाजार में आया है, तो ये क्लियर एक संकेत है कि इन्वेस्टर्स जब तक बड़ी लिक्विडिटी मार्केट में लेके आएँगे, वहाँ तब तक मुझे लगता नहीं कोई बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, थोड़ा बहुत अभी सेबी का जो नया रूल आने वाला है एफएनओ के ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर, वो एक फैक्टर हो सकता है जिससे थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में आपको बिकवाली देखने को मिले क्योंकि अगर एफएनओ के साइज़ेज़ बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ेज़, तो डेफिनिटली इसका मतलब रिटेल निवेशक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और यही कारण है कि शायद आज आपको इस मार्केट में थोड़ी बहुत बिकवाली सारे बड़े स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ-साथ थोड़ा-सा मेरे ख्याल से आईटी पैक पर एक बार बात कर लेते हैं और उसके बाद ऑटो क्षेत्र पर भी हमारी नज़र होगी। देखिए ये जो मोमेंटम बन रहा है, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था पिछली बार के जब नतीजे आने वाले थे तिमाही, अविनाश, तो इसी तरह का एक माहौल बन रहा था नतीजों से पहले आईटी काउंटर्स में। क्या कुछ भाँप पा रहे हैं आप? अविनाश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लग रहा है कि देखिए आईटी में सिलेक्टिव गेन्स डेफिनिटली पॉसिबल लग रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो हो सकता है कि जो लार्ज कैप स्टॉक जैसे कि इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, परसिस्टेंट सिस्टम्स है, यहाँ पे डेफिनिटली थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग हो चुकी है और हमको लग रहा है कि शायद जून क्वार्टर के बाद जब कमेंट्री आएगी, तभी आपको एक थोड़ा-सा ब्रॉड अंदाजा आएगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या टेलविंड्स है, यूएस से क्या मार्केट डिमांड आ रही है।